तो आप भाजपा के लिए काम करते थे, मतलब भाजपा की रैलियों में जाते थे पहले मतलब कितनी रैलियां आपने करी होगी? जी। कितनी रैलियों में आप गए होंगे जहाँ पर? पहले मैं कॉलेज में था तो एक तरह से मोदी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था उनकी बातों से, लेकिन धीरे धीरे ये रियलाइज़ हो गया कि धीरे धीरे वो पूरा मैजिक खत्म हो एक समय था जो नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं खुद रैलियां करता था और मैं ड्यू से पास आउट हूँ और मैं उनके रैली में रामलीला मैदान में रैली होता था तो अपने दोस्तों को लेकर जाता था। लेकिन जो 11 साल में उन्होंने रूल किया वो एक्सपेक्टेशन जो थी उनसे वो पूरा नहीं कर पाए। यूथ को उन्होंने एकदम छोड़ दिया है, मिडिल क्लास को छोड़ दिया है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है उस चीज़ को झेल पाना मुश्किल हो रहा है। और राहुल जी एक नया एक फ्रेश हवा लेके आए हैं और वो एक पढ़े लिखे और शिक्षित इंसान है और वो जिस बात को जो भी अभी तक वो बोल रहे हैं वो बात सच होते जा रहा है। चाहे जीएसटी को लेके आज के टाइम पे जो भी युवा हैं उनको कांग्रेस की तरफ झुकाव हो रहा है। वो चाह रहे हैं जैसे राहुल जी के साथ जुड़ना और राहुल जी हर मुद्दों पे मतलब बोल रहे हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, युवा से जो भी रिलेटेड मुद्दा हो, बेरोजगारी को लेकर उन्होंने बहुत बोला, हर मुद्दों पे राहुल जी बोल रहे हैं। आप युवा है, आपके सामने एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और एक राहुल गांधी का चेहरा है, एक तेजस्वी यादव का चेहरा बिहार में। आपको क्या लगता है इन तमाम चेहरों में सबसे शानदार चेहरा कौन सा है? राहुल गांधी। सबसे पहली बात है कि ये दुर्भाग्य है, ठीक है, ये एक तरह से मोदी जी की आदत है इवेंट क्रिएट कर देना, ठीक है, जो यही उन्होंने ही जीएसटी लागू किया था, उसी जीएसटी के लिए उन्होंने बहुत ढोल पीट के लागू किया था। अब उसी जीएसटी को उन्होंने चेंज किया और उस पर ढोल पीट रहे हैं कि नहीं मैंने चेंज कर दिया। तो 8 साल आपने क्या किया, क्यों किया? अच्छा, क्यों? पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उसी बीच जो है कई तस्वीरें जो पटना से निकल कर आ रही है वो शायद देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी महत्वपूर्णता के साथ सुनी जाएगी और वीडियो देखे जाएंगे। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि राहुल जी और तमाम बड़े नेता ये आज पटना में मौजूद थे और आज़ादी के बाद पहली मरतबा सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। एक साथी है उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि बिहार में राहुल गांधी की जिस तरह से गड़गड़ाहट हुई है और वोटर अधिकार यात्रा हुआ उसको कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? रोहित मिश्रा। वैसे आपके दर्शकों को नमस्कार। रोहित जी, पूरा देश भर के लोग और आज जिस तरह से बिहार में एक बैठक हुई, आप जैसे युवा इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, कांग्रेस को लेके आज के टाइम पे जो भी युवा हैं उनको कांग्रेस की तरफ झुकाव हो रहा है। वो चाह रहे हैं जैसे राहुल जी के साथ जुड़ना और राहुल जी हर मुद्दों पे मतलब बोल रहे हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, युवा से जो भी रिलेटेड मुद्दा हो, बेरोजगारी को लेकर उन्होंने बहुत बोला, हर मुद्दों पे राहुल जी बोल रहे हैं, ठीक है। देश से जो भी परेशानियाँ जैसे महंगाई है, हर मुद्दे पे राहुल जी बोल रहे हैं। तो लोग के युवा चाह रहे हैं कि राहुल जी से जुड़े और उसी प्रयास में हम लोग यहाँ पे राहुल जी मतलब युवाओं का संदेश लेके, बिहार के युवाओं का संदेश लेके सदाकत आश्रम में आया हुआ है। आपको क्या लगता है, आप युवा है, आपके सामने एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और एक राहुल गांधी का चेहरा है, एक तेजस्वी यादव का चेहरा बिहार में। आपको क्या लगता है इन तमाम चेहरों में सबसे शानदार चेहरा कौन सा है? राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी में ऐसी क्या कमी आपको दिखती है? कमी की बात नहीं है। एक समय था जो नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं खुद रैलियां करता था और मैं ड्यू से पास आउट हूँ और मैं उनके रैली में रामलीला मैदान में रैली होता था तो अपने दोस्तों को लेकर जाता था। लेकिन जो 11 साल में उन्होंने रूल किया वो एक्सपेक्टेशन जो थी उनसे वो पूरा नहीं कर पाए। यूथ को उन्होंने एकदम छोड़ दिया है, मिडिल क्लास को छोड़ दिया है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है उस चीज़ को झेल पाना मुश्किल हो रहा है। और राहुल जी एक नया एक फ्रेश हवा लेके आए हैं और वो एक पढ़े लिखे और शिक्षित इंसान है और वो जिस बात को जो भी अभी तक वो बोल रहे हैं वो बात सच होते जा रहा है। चाहे जीएसटी को लेके और चाहे वो महंगाई डिमोनेटाइजेशन को लेके या महंगाई को लेके। जीएसटी स्लैब वाली भी बात राहुल गांधी की सही निकली जो राहुल गांधी ने ये बोला था कि 18% जीएसटी होना चाहिए वो उनका सही निकला। अच्छा, 12 को 5 किया, फिर मतलब 2 स्लैब कर दिया। बात वो नहीं है, बात ये है कि राहुल जी उस दिन से विरोध कर रहे हैं जिसने जीएसटी, क्योंकि कांग्रेस जो जीएसटी लेके आई थी वो अलग जीएसटी था और राहुल जी उस दिन से विरोध कर रहे हैं जीएसटी का। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये बचत उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात है कि ये दुर्भाग्य है, ठीक है, ये एक तरह से मोदी जी की आदत है इवेंट क्रिएट कर देना, ठीक है, जो यही उन्होंने ही जीएसटी लागू किया था, उसी जीएसटी के लिए उन्होंने बहुत ढोल पीट के लागू किया था। अब उसी जीएसटी को उन्होंने चेंज किया और उस पर ढोल पीट रहे हैं कि नहीं मैंने चेंज कर दिया। तो 8 साल आपने क्या किया, क्यों किया? अच्छा, क्यों किया? वो गलती तो हमसे माफी तो मांगनी चाहिए। मतलब जश्न मोदी जी का है तो विफलता किसकी है? बात ये नहीं है कि जीएसटी लागू करने वाले भी वही थे। अच्छा, तो अगर जीएसटी उस दिन सही था तो आज गलत कैसे? अगर आज गलत है तो उस समय सही कैसे? अच्छा, तो एक सवाल है मेरा आखिरी, बिहार में इस मरतबा क्या हो रहा है? हो रही है परिवर्तन? महागठबंधन की सरकार बन रही है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं? ये कांग्रेस तय करे, लेकिन हाँ हम चाह रहे हैं कि वो बने। अच्छा,
एक सवाल आखिरी पूछ के हम एंड अप करेंगे। राहुल जी जब पटना आए और उससे पहले जब वोटर अधिकार यात्रा हुआ, क्या लगता है कि कितने जो है बिहार का युवा राहुल जी के अंदर अपनी भागीदारी को महसूस कर रहा है? राहुल जी को लोग अब जननायक मानने लगे हैं, ठीक है। वो हर ऐसे मुद्दे पे जो गरीब से जुड़ा हो, दलित से जुड़ा हो, मुस्लिम से जुड़ा हो, हर जो भी है उससे उस मुद्दे को उठा रहे हैं और लड़ रहे हैं। और देश के हर कोने में राहुल जी मौजूद रह रहे हैं, चाहे पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, मणिपुर हो, साउथ हो, हर जगह रह रहे हैं। तो आप भाजपा के लिए काम करते थे, मतलब भाजपा की रैलियों में जाते थे? पहले मतलब कितनी रैलियाँ आपने करी होगी जी, कितनी रैलियों में आप गए होंगे जहाँ पर? पहले मैं कॉलेज में था तो एक तरह से मोदी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था उनकी बातों से, लेकिन धीरे धीरे ये रियलाइज़ हो गया कि धीरे धीरे पूरा मैजिक खत्म। ख़त्म। तो उस वक्त राहुल गांधी को कैसे समझते थे? उस समय राहुल गांधी जी जस्ट आए हुए थे, लेकिन अब हम राहुल गांधी को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक साथी थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे, पटना सदाकत आश्रम में उनसे बातचीत हो रही थी। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। थैंक यू भैया। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।